अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल एनर्जी ड्रिंक। इस एनर्जी ड्रिंक में हम बनाने जा रहे हैं दूध बादाम वाला शरबत। ये वो शरबत है जिसको बनाने के लिए आपको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे और इसका रिजल्ट इतना अमेजिंग होगा कि आप सब हैरान हो जाएंगे। ताकत से भरपूर, बहुत मज़ेदार और बहुत कम बजट में बनने वाला हमारा ये दूध बादाम का शरबत किस तरह बनता है, तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के बाबरकत नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ मैंने बादाम लिए हैं जिसका वज़न तकरीबन 100 ग्राम है। इसे हम ब्लेंडर में ऐड करेंगे। 5 से 6 मैंने खजूरें लिए हैं जिसमें से गुठली निकाल दी थी, इसे ऐड करेंगे। 1 कप मैंने नीम गर्म दूध लिया है, इसे भी ऐड करेंगे। आप चाहे तो रूम टेम्परेचर का दूध भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। दूध ऐड करने के बाद इसे ऊपर से कवर करके अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। तकरीबन हमें इसे 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड करना है ताकि ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और बादाम और खजूरें बहुत स्मूथ से ग्राइंड हो जाएंगे। और अब यहाँ बादाम और खजूरें बहुत स्मूथ सी ग्राइंड हो चुकी है, इसे साइड पे रखते हैं। अगली तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम 1 टेबल स्पून बेसल सीड, जिसे हम तुख मलंगा भी कहते हैं, ऐड करेंगे। 1/2 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे ताकि ये सारे पानी में अच्छी तरीके से सोक हो जाए। और फिर हमने इनको रख देना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद ये सारे फूल जाएंगे और सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपने साइज में डबल हो जाएंगे। और अब हम 1 कप में लेंगे 1 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और इसे बिल्कुल प्लेन सा पेस्ट बना देंगे। कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें तमाम लम्स ख़त्म हो जाए, कोई खुटली ना रहे और स्मूथ सा अमेज़ा रेडी हो जाए। यहाँ मैंने पतीले में 1 लीटर दूध लिया है जिसे हमें बॉयल करना है। मिल्क मैंने फुल फैट वाला लिया है, आप चाहे तो कोई भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं, पर फुल फैट वाला मिल्क ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब दरमियानी आंच पे हमें दूध को बॉयल करना है। आप देखिए दूध बॉयल हो चुका है। 2 से 3 मिनट तक इसे मज़ीद पकाएंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। फ्लेवर के लिए मैंने इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड किया है। 3 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी हमने इसमें कम इस वजह से ऐड की है क्योंकि खजूरें भी मीठी होती है और ये दूध ज़्यादा मीठा अच्छा भी नहीं लगता। इस वजह से हमने इसमें 3 टेबल स्पून चीनी ऐड की है। मिक्स करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि चीनी इसमें हल हो जाए। बादाम और खजूरों का जो पेस्ट हमने रेडी किया है इसे ऐड करेंगे और जो बर्तन के साथ लगा हुआ अमेज़ा है उसमें भी थोड़ा सा दूध ऐड करके इसे साफ़ करके इसे भी ऐड कर लें ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। अब जो बादाम और खजूरों का पेस्ट हमने इसमें ऐड किया है, इसके बाद हमें कंटिन्यूसली इसमें चम्मच चलाते रहना है क्योंकि इसमें बादाम और खजूर ग्रैंडली फॉर्म में गए हैं तो कहीं दूध हमारा नीचे लग न जाए, इसलिए एहतियातन हमें इसमें चम्मच चलाते रहना है। दूध को हमें 5 से 6 मिनट तक लाजमी पकाना है ताकि खजूर और बादाम जो हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। जैसे जैसे दूध पकता जाएगा आप देखेंगे कि दूध थिक और गाढ़ा होता जाएगा। अब इस उबलते हुए दूध पे हम शामिल करेंगे वनीला कस्टर्ड, तो इससे हमारा दूध जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, रिफ्रेशिंग हो जाएगा और टेक्सचर में काफ़ी क्रीमी हो जाएगा। कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करने के बाद इसे कंटिन्यूसली चम्मच को चलाते रहना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ या लम्स ना बने और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसे मज़ीद पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर और कलर इसमें आ जाए। और यहाँ 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए दूध हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है, रेडी हो चुका है। और इसका गाढ़ापन मैं आपको चेक कराती हूँ, ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और दूध को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दूध हमारा ठंडा हो चुका है। 2 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रखा था और दूध अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे ऐड करेंगे किसी बाउल के अंदर जिसके अंदर हमें सारी मिक्सिंग करनी है। अब इस दूध के अंदर शामिल करेंगे बेसिल सीड्स जिनको हमने भिगो के रखा था पानी के अंदर। यहाँ आप देखिए जब हमने इसे भिगो के रखा था तो ये कितने कम थे और ये अच्छे खासे 15 मिनट के बाद गाढ़े हो चुके हैं, साइज में डबल हो चुके हैं। इनका जो टेक्सचर है वो काफ़ी जेली टाइप बन चुका है। अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि इसका एक एक दाना दूध में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और इसकी जो आपस में बॉन्डिंग बनी हुई है ये ख़त्म हो जाए।
तुख मलंगा दूध में अच्छे से मिक्स हो चुका है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये कितना ज़बरदस्त, कितना गाढ़ा और कितना हेल्दी है। ये बहुत ज़बरदस्त बना है। और लास्ट में अब हम इसमें ड्राई नट्स ऐड करेंगे। ड्राई नट्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप ऐड कर ले। मैं इसमें बादाम और पिस्ता बारीक बारीक कट करके ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो आपको पसंद है वो इसमें ऐड कर ले। आप लोग चाहे तो यहाँ पे इसमें बर्फ़ के क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 मैं इसमें यहाँ पे बर्फ़ के क्यूब्स ऐड करूँगी, जिससे ये और भी रिफ़्रेशिंग, ठंडा, ज़बरदस्त सा हो जाएगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे फ्रिज में रख के वैसे भी ठंडा कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बना था, सबको बहुत ही पसंद आया था। उम्मीद है आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।